साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का प्रोग्राम मंथन। आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत ही संवेदनशील है। भारत का संविधान, भारत की आत्मा, हम सब देशवासियों का गौरव। आप ब्लॉग को पूरा ज़रूर सुनिए और इस रहस्य को जानिए कि वास्तव में ये बिंदु आया कहाँ से, इसमें क्या रहस्य हैं, क्या नियत है और क्या इसमें मंथन सही रूप से होना चाहिए। अवश्य सुनिए। साथियों, जो आज का विषय है वो करंट अफेयर से संबंधित है और पूरे राष्ट्र में चर्चित है। वास्तव में वो राष्ट्र की आत्मा है और आत्मा पे चिंतन और मनन करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार भी है और भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। तो आज उसी श्रृंखला में आज भारत की आत्मा यानी भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आज ये ब्लॉग बन रहा है। और वास्तव में निसंदेह रूप से आप कह सकते हैं कि जब संसद का पहला अधिवेशन ही संविधान के ऊपर पूरा डिपेंड रहा, पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया और क्रिया में, तो अब इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है। और वास्तव में संविधान के बारे में जागरूकता होना ही चाहिए प्रत्येक नागरिक को। तभी आप वास्तव में भारत के लोकतंत्र को आप सफल बना सकते हैं और अपने जो कर्तव्य है उसको भी आप सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप भारत के संविधान में जो प्रदत्त फंडामेंटल्स राइट्स हैं उनका भी आप सही रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो भी आप सही रूप से नहीं कर पाएंगे और देश के सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट नागरिक आप नहीं कहला सकते। आप यदि किसी भ्रम में हैं तो वो भ्रम भी दूर कर लीजिए। आप ही लोकतंत्र में, आप ही सरकार हैं, आप ही जनता हैं और आप ही प्रशासन हैं और आप ही भारत के महान संविधान के प्रतिरूपक हैं। तो चलिए, आज चर्चा होना ही चाहिए। और साथ में आज विभिन्न मुहावरे और कहावतें भी आप सुनिए। एक कि किसी ब्लॉक में इतनी कहावतें आपने नहीं सुनी होंगी। सबसे पहली कहावत, आ बैल मुझे मार। ये कल के इतिहास में 24 जून को जो इतिहास बना भारत की संसद में, उसमें राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने आ बैल मुझे मार और भूत बोतल से निकलते ही हैं वो भी निकल आया। मतलब आज 25/26 की रात होगी और 11:45 रात्रि में राष्ट्रपति जी ने बिजली की तड़तड़ाहट में एक सिग्नेचर किए थे और भारत में संविधान की दम और संविधान की आत्मा का एक तरह से कलंकित हो गया था। बिगर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिगर भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी के साथ अपना प्रतिनिधि भेजकर, ये भी आप बात नोट कर लीजिए कि जो प्रतिनिधि के रूप में साथ में गए थे वो बंगाल के श्री सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे और वो विशेष रूप से संविधान के जानकार थे और माननीय महामहिम श्री फखरुद्दीन अली साहब रात्रि में 11:45 पर जाग रहे थे। भारत का राष्ट्रपति इंतजार कर रहा था उस परिपत्र का और उस परिपत्र में आज ही के दिन हस्ताक्षर हुए थे जो भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में एक कलंक की दृष्टि से आज का दिन माना ही जाता है। निसंदेह इसमें परिचर्चा और डिबेट्स समय समय पर होते रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विचार रखते ही रहे हैं। चूँकि आज मंगलवार है, अतः एक ग्रंथ और एक किताब का विश्लेषण हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में होता है। तो आज मैंने सोचा कि भारत की सबसे बड़ी महान आत्मा, भारत का संविधान ही तो सबसे बड़ा ग्रंथ है आज की तारीख में। वही हमारे वेद हैं,
वही हमारी गीता है, वही हमारी श्री रामचरितमानस है, वही हमारी रामायण है और वही किसी आधुनिक लेखक के द्वारा लिखी गई महान कृति है। तो चलिए आज उसी पर विवेचन होगा और बहुत ही सारगर्भित होगा और बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर होगा। अवश्य सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को जागरूकता के लिए इसको हमारे ब्लॉग को फॉरवर्ड भी करिए। अब कहावतों के क्रम में एक कहावत और, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल 24 तारीख को एक सुनियोजित तरीके से सारा विपक्ष, जिसके मुखिया कांग्रेस के सांसद, रायबरेली से जीतने वाले माननीय श्री राहुल गांधी साहब और कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य उनके सहयोगी दलों के सदस्य हाथों में छोटी छोटी संविधान की प्रतियां लिए थे। इससे स्पष्ट हो रहा था कि उन सब ने कई दिनों से इस बात की प्लानिंग की है और वास्तव में सरकार के समक्ष उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। लोकतंत्रात्मक अधिकार है, लेकिन एक सही भाव ये है कि उन्होंने पूरे भारत के नागरिकों को वास्तव में उनकी प्रशंसा करना चाहिए कि उन्होंने बताया कि संविधान को जानो, संविधान को समझो और संविधान ही सब कुछ है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार सत्र का जो शुरुआत की वो भारतीय संविधान को प्रणाम करके, नमस्तक होके, साष्टांग प्रणाम करके और अपने माथे पर लगाकर ही इस बार प्रधानमंत्री जी की जो शपथ ली थी वहाँ से इस सत्र की शुरुआत हुई थी। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि भारत की वर्तमान सरकार संविधान को समाप्त करने वाली या बदलने वाली है। वास्तव में एक कहावत फिर से याद आ गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर से सुन लो, क्योंकि मैं तो भाई पुलिस विभाग में रहा हूँ और कोतवाल भी रहा हूँ, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वास्तव में ऐसा हुआ कभी कभी। हाँ, उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारें थीं तो उसमें चोर आके डांट देता था पुलिस को। ये बात सही है, इसमें कोई मतलब मजाक वाली बात नहीं है, यथार्थ है भाई। हाँ, जब विवेचन हो रहा, विश्लेषण हो रहा तो हर तरह का होना चाहिए और गंभीरता से होना चाहिए और सत्य और यथार्थ पर होना चाहिए। एक दो सरकार ऐसी आई कि जिसमें चोर, डकैत, गुंडा थाने में आके और डांट गया। हाँ, और क्या, और अपना काम भी करवा ले गया। मतलब जैसे अगर कोई मुलजिम पुलिस पकड़ के लाई तो छुड़वा के भी ले गया, हाथ पकड़ के ले गया और पुलिस देखती रह गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। थाने घेर दिए गए, आग लगा दी गई। हाँ, तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं है भाई क्या? वो भी तो संविधान में दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे लोकतंत्रात्मक विधि के द्वारा। देखिए, अभी तक मैंने वास्तव में जो पूजनीय श्री कबीरदास जी की उक्ति है उसको नहीं कहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर से कहिए, एक बार कह दें, क्योंकि भाई बहुत इस बार कि किसी किसी के पक्ष में और विपक्ष में कुछ कटाक्ष करके बोलना ही पड़ेगा। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब आगे सुनिए। अभी तक भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, मतलब संविधान को बदला गया है, और जिसमें 85 संशोधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं और बकाया अन्य जो सरकारें हुईं उन्होंने किए हैं। और वास्तव में भारत का संविधान लचीला संविधान है और हमारे पूज्य माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत रत्न प्राप्त, उन्होंने इसमें संविधान में व्यवस्था दी है कि हाँ, परिस्थितियों, काल, परिवर्तन, आवश्यकता के आधार पर भारत सरकार संसद में अपनी विधिक प्रक्रिया के तहत भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना और एक साल भी नहीं बीता
कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उसमें दो दो परिवर्तन कर दिए। तो एक तरह से जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनके महत्व और उनके प्रभुत्व और उनकी योग्यता को एक खुला चैलेंज था, और वहीं से संविधान को अपने मन के अनुसार तत्कालीन पार्टियों ने चलाना प्रारंभ कर दिया था। सत्य बात तो यह है। और फिर जब जब ये हुआ कि सत्ता हमारी जाने वाली है, सत्ता के मोह में, जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण है महाभारत में, इससे बड़े उदाहरण तो नहीं है, उसी क्रम में 42वां भारत में संविधान संशोधन हुआ और भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, जिसको वास्तव में संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। आप ये समझिए, जिसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये अखंडनीय है और इसकी मूल विचारधारा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका कारण क्या था, आपको ये भी बता दें कि आज एक प्रश्न और चल रहा है कि जो भारत की विभिन्न इकाइयां हैं प्रशासनिक, जिसमें भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय निर्वाचन आयोग, सीबीआई आदि संस्थान आते हैं, विभाग आते हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय रायबरेली से चुनाव लड़ी थे। तो जिसमें सरकारी विभागीय और सरकारी विभागों के द्वारा मतलब मदद की गई थी कांग्रेस की, और अनियमितता थी, जिसके संबंध में राजनाथ सिंह तत्कालीन जो श्रीमती इंदिरा गांधी से चुनाव हारे थे रायबरेली से, वो पुनः जीते हैं एक बार फिर जब अगला चुनाव हुआ, तो वो अपने न्याय की गुहार के लिए माननीय उच्च न्यायालय गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय कर दिया था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को के प्रतिकूल टिप्पणी कर दी थी। उस प्रतिकूल टिप्पणी के लिए कल 24 जून को ही 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पक्ष के लोग भारतीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको स्थगन आदेश या किसी तरह की रिलीफ प्राप्त नहीं हुई थी, तो उनकी सत्ता जाना स्वाभाविक ही थी। और उसी क्रम में उन्होंने बिगर मंत्रिमंडल के, देखिए मंत्रिमंडल के आधार पर तो आप कोई भी संशोधन या कोई आप वो कर सकते हैं संसद की प्रक्रिया में, भाई लीगल अधिकार है, भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया है आपको, लेकिन बिगर कैबिनेट की मीटिंग के ही आपातकाल लगा दी गई थी 25/26 जून 1975 को। वो काला दिवस था। सुबह 5 बजे जो गृह सचिव या प्रमुख सचिव साहब थे, उनके पास श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फ़ोन पहुंचा रात में कि सुबह कैबिनेट की मीटिंग होगी। तब कैबिनेट के सारे मंत्री पहुंचे थे, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल साहब उस समय सूचना मंत्री थे, जिन्होंने अपनी तख्त टिप्पणी और तृप्त प्रतिक्रिया भी दी थी। देखते चलिएगा भी आप। उनकी इस टिप्पणी पर एक बहुत ही युवा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सबसे प्रिय थे, उनसे तकरार हो गई थी श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की, और वो तकरार काफ़ी चर्चित रही। अंत में इंद्र कुमार गुजराल जी को सूचना प्रसारण मंत्री से हटना पड़ा, उनको अपमानित होना पड़ा, और रायपुर, वही छत्तीसगढ़ रायपुर, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है कि वहाँ 2 बंधु थे, उनमें श्री विद्याचरण शुक्ल जी सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। तो इस तरह से ये आपातकाल की घोषणा हुई, जो 21 मार्च 1977 तक यथावत चलती रही। और 25 जून को ही क्यों लगी, अब विषय ये है। तो यहाँ भी राम जी आ जाएंगे आपके सामने। दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला ग्राउंड में बिहार के सबसे वयोवृद्ध श्री जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत ही सफलतम मीटिंग की थी,
उस मीटिंग में लाखों आदमी एकत्रित हुए थे और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कृत्यों का विरोध किया गया था। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था इलाहाबाद प्रयागराज, उस निर्णय को आधार मानकर ये विरोध पूरे भारत में चालू हो गया था और जगह जगह मीटिंग और विरोधी सक्रिय हो गए थे। उसी रात 25/26 को जब श्री जयप्रकाश नारायण जी सुबह 5 बजे सो रहे थे, तभी पुलिस के बूटों की आवाज़ खट 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 उनके कानों में पड़ी और वो गिरफ्तार कर लिए गए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय मुलायम सिंह, नेताजी, श्री लालू प्रसाद यादव, जिनके बच्चे आज जो है संविधान की किताबें लेकर संसद में संविधान को बचाने का मोर्चा लिए हुए हैं। वो मोर्चा नहीं, वास्तव में उनकी नीयत और उनकी नीति में परिवर्तन है और वो चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान को जाने व समझे। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमें और पक्ष और विपक्ष से क्या लेना, हमें तो यथार्थ से मतलब है। लेकिन अगर आप दोनों सरकारों में अब पर्याप्त समय हो गया है, नीति और अनीति भी जानकारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का समय हो गया है और कांग्रेस उससे पहले लगभग काफ़ी लंबे समय तक भारत में शासन राज्य कर चुकी है। लेकिन जो 85 संविधान संशोधन एक पार्टी ने किए, जिसमें 42वां संविधान संशोधन और 26वां संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन में भी संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई थीं, क्योंकि भारत के राजा महाराजाओं को भारत के गृह मंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह उनकी जीविका के लिए यह अनुबंध किया था कि उनको प्रीव्यू पर्स दिया जाएगा। उसको भी जानबूझकर कि राजा महाराजा विपक्ष में मजबूत होते जा रहे हैं, इनकी हमारा विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध करके स्वतंत्र पार्टी जो बनी थी, जो श्री राजगोपालाचार्य जी ने बनाई थी, जिसमें अधिकतर राजा महाराजा थे, जिसमें श्रीमती गायत्री देवी जी जिनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बुक में उनका नाम आज भी अंकित है कि वो सबसे अधिक मतों से भारत में 3 बार विजय हासिल की थी, वो भी जयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, संसदीय सीट से। जयपुर भारत के महानगरों में शामिल है और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक और बहुत ही चैतन्य जिला है, जहाँ की जागृति और जहाँ का सांसद कई स्टेटों में, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, सब में अपना प्रभाव रखता है। और श्री महारानी गायत्री देवी जी की लोक व्यवहार में और लोक संस्कृति में दिनों दिन उनकी यश और उनका पताका और पराक्रम फहरा रहा था। उससे और वो भारत में एक महान संग्रहालय भी बनाना जा रही थीं, जो लंदन के संग्रहालय से भी बड़ा बनता। उसमें उनकी गिरफ्तारी कराई गई आपातकाल में विशेष एक, और उनके लड़के जो महावीर पदक विजेता हैं, भारत के महान देशभक्त हैं, श्री कर्नल भवानी सिंह, उनकी गिरफ्तारी कराई गई। तब भारत का संविधान कहाँ था? किस तरह से भारत के संविधान को और भारत की संस्कृति को और भारत के आचार और व्यवहारों को, भारतीय सैनिकों को पददलित किया गया और अपमानित किया गया, और उनके ऊपर किसी भी तरह का दोष भी न्यायालयों के द्वारा आज तक साबित नहीं हुआ। उनके सारे मुकदमे छूट गए और वो बरी हो गए हैं। इस कारण मैं कह सकता हूँ कि जो राष्ट्रीय सरकार ने उस समय जो कार्रवाई विधिक रूप से की गई थी, वो नितांत गलत रूप से की गई थी और संविधान की अवमानना के साथ संविधान की नीतियों का उल्लंघन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से धारा 370 खत्म करने से देश और विदेश में लोकप्रियता बढ़ी है, तथा अन्य जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं
उसके कारण कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस चिंतित है कि यदि भविष्य में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कीर्ति और उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं अगर सफल होती रहें और वो आवश्यकता और देश के हित को रखते हुए बाबा श्री भीमराव अंबेडकर साहब ने जो व्यवस्था दी है भारतीय संविधान में विधिक रूप से, उसका पालन करके अगर अच्छी नीतियां वो लाते रहे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका मतलब एक तरह से सत्ता पाने का जो लालच है, जो सत्ता पाने का सपना है, वो साकार नहीं हो पाएगा। और इसी कारण लोकसभा चुनाव 2024 जो 18वां लोकसभा चुनाव है, 18 दिन महाभारत चला था जो धर्म और अधर्म के ऊपर लड़ा गया था, जिसमें भ्रम, संशय, संदेह, कूटनीति, राजनीति सबका उपयोग हुआ था। उसी तरह का उपयोग इस बार 18वें संसदीय चुनाव में किया गया है। आप ये भी देखें, कान कौआ ले गया और संविधान बदल दिया जाएगा और आदि आदि हुई, और ये भूल गए कि आज 25 जून है। संविधान और लोकतंत्र में जो कलंक का दिवस माना जाता है, उसी दिन इस विषय को उठा दिया। आ बैल मुझे मार, और श्री रामचरितमानस की चौपाई का पुट अगर हमारे ब्लॉक में ना हो तो वे लगता है जैसे शून्यता है। तो तुलसी तैसी भव्यता तैसे ही मिले ही सहाय, आपने आवो ताहतें ताय तहार ले जाए। और ये ज्ञान और ये बुद्धि कोई नहीं देता, ईश्वर देता है। गीता में भी कहा है और श्री रामचरितमानस में इसका साकार चित्रण है कि कुंभकर्ण को जब वरदान मांगने को आया तो उसके दिमाग में सरस्वती जी बैठ गई और उसने कहा कि हमें 6 महीने निद्रा चाहिए और 1 दिन हम जागेंगे। बताइए, ऐसा भी कहीं होता है? तो कौन बैठा? सरस्वती जी। तो उसी तरह से आ बैल मुझे मार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और श्री कबीरदास जी की महानुति, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। ऐसा भी देखा है आपने कि शेर जो है गाय को चारा खिलाए, मतलब गाय की रक्षा करे। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। जिस पार्टी की ये नीति ही रही, संविधान परिवर्तन सत्ता की प्राप्ति के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए संविधान में परिवर्तन हुए, वो भारतीय संसद में प्रदर्शन करके कह रहे हैं। तो प्रदर्शन करके वो कह नहीं रहे हैं, वास्तव में भारत की जनता को जागरूक कर रहे हैं। और भविष्य में संविधान की जागरूकता और चैतन्यता अवश्य ही बढ़ेगी और सम्मान भी भारतीय संविधान का पूरे विश्व में बढ़ेगा। लोकतंत्र की एक मजबूत कहानी अवश्य ही लिखी जाएगी आज 25 जून 2024 से। यह भी सत्य है, क्योंकि शायद इनको आज का ही दिन 25 जून 1975 का वो काला दिन अवश्य याद आ रहा होगा कि तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार जब ये कृत्य कर सकती है कि 21 माह आपातकाल लगा सकती है, संविधान के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया को अपनाए। बात समझिए आप हमारी कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको तोड़कर, उसको अपमानित करके जो प्रक्रिया आपातकाल की लगाई, आपातकाल लगाई, चलिए ठीक है, वो हो सकता है कोई आंतरिक विद्रोह ऐसा हो, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उस आपातकाल को लगाने में वो पूरी तरह से विधि विरुद्ध थी, विधि के विपरीत थी। उस तरह की कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं दी हुई है। शायद इनको अब इस तरह का अपनी भूल का एहसास हो रहा है, इसलिए ये जनता को आगाह कर रहे हैं, कहीं ये सरकार भी उस तरह की गलती ना करते। अच्छा, इस वर्तमान सरकार के 10 साल के समयकाल का आप परीक्षण करें कि क्या वास्तव में संविधान को बदलने के लिए या अपमानित करने के लिए या संशोधन करने के लिए कोई कार्य इन्होंने किए हैं। हाँ, तो
तो एक कार्य अवश्य हमको पुलिस सर्विस में देखने को मिला कि 2020 से पहले कभी भी 26 नवंबर की तारीख को, जिस दिन संविधान दिवस का जो दिन है, गौरवमयी दिवस, तो 2020 के पहले कभी भी कोई राज्य कर्मचारी या पुलिस अधिकारी कर्मचारी शपथ नहीं लेता था संविधान की रक्षा की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में बिल लाके और यह समस्त नागरिकों के लिए संविधान की रक्षा की शपथ और एक वचनबद्धता भी प्रारंभ कर दी। ये जन सामान्य नागरिकों को मालूम नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हर ज़िले में डीएम, एसपी साहिबान और जो वरिष्ठ अन्य राज्य कर्मचारी हैं वो सभी सामूहिक रूप से ये कार्य करते हैं। तो अगर एक प्रधानमंत्री जो संविधान की रक्षा के लिए नागरिकों को जागरूक कर रहा है, वो संविधान बदल कैसे सकता है? कान कौआ ले गया, कान कौआ ले गया। और ये एक छद्म जो है कार्य चल रहा है, विशेषकर विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा, और कुछ चुनाव में भ्रम फैला के कुछ फ़ायदा भी ले लिया गया है। ये एक निष्पक्ष मंथन होना चाहिए। देखिए भाई, हम तो निष्पक्ष वाले ही हैं, कबीरदास जी के अनुयायी हैं, तो भाई सत्य बोलने में भी बड़ी हिम्मत की बात पड़ती है। लेकिन सत्य तो यही है कि 10 साल में ऐसा कोई अनुभव तो नहीं मिला जिसमें संविधान परिवर्तन की बात हुई हो। हाँ, कुछ जैसे आरक्षण बढ़ना था और कुछ अन्य अच्छे देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कुछ परिवर्तन होना थे, तो वो किए गए। वो तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने, भारत के संविधान भारत की सरकार को ये पावर देती है, पावर में कोई भी रहे। तो ये तो एक मंथन का विषय है। अब चूंकि ब्लॉक बड़ा हो गया है, अभी संविधान जो महान ग्रंथ है हमारा, उसके बारे में अभी बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी चीज़ें बताना शेष है। लेकिन ब्लॉक बड़ा हो जाने के बाद हम संविधान ग्रंथ का पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि भारत का संविधान आज की तारीख में कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, उसमें भारत संविधान के प्रारंभ में किन किन महान पुरुषों के चित्र लगे हैं और उनका भाव और उनका विचार क्या है, हमारी संस्कृति को कैसे उसमें और परंपराओं को बचाने के लिए क्या क्या सूत्र हैं, तथा भारत के नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, और भारत के हर नागरिक को संविधान आत्मा के रूप में क्यों समझना चाहिए, यह भी अगले ब्लॉक में आपको सुनने को मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जागरूक होइए। वास्तव में हर नागरिक को, भारत के 1,40,40,000,000 लोगों को संविधान की प्रस्तावना और संविधान के बारे में बहुत कुछ जानकारी होना चाहिए, ताकि आप इन उत्तराधिकारी लोगों को, इन सांसदों को और इन मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो, उसको अधिक से अधिक जागरूक करके और भारत के और देश के और नागरिकों के कल्याण की योजनाएं बनवा सकें। हमारा संविधान निर्माताओं की जो सोच थी वो साकार हो सके। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अवश्य जुड़िए सामयिक घटनाओं के तार्किक विश्लेषण को सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।